प्रॉब्लम नंबर 4 है बुक का और स्टेटमेंट है इसकी यू नीड टू हैव 50,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। अब कुछ चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हैं कि आपकी जो टाइमलाइन है वो 10 ईयर्स पे मुश्तमिल है। 0, 1, 2, 3 और ये चलते-चलते 10 ईयर्स तक जाएगी। यू नीड टू हैव 50,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर। अब 10 साल के बाद आपको 50,000 चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये 50,000 आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी। टू एक्यूमुलेट दिस सम, इस सम को इकट्ठा करने के लिए, इस 50,000 को इकट्ठा करने के लिए यू हैव डिसाइडेड टू सेव सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 10 years एंड डिपॉजिट इन ए बैंक। आप बैंक में जमा करवाएंगे कुछ अमाउंट हर साल के एंड पर। ये 50,000 को सेव करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आप हर साल के एंड पर आने वाले 10 सालों में एक अमाउंट जमा करवाएंगे बैंक में 10 साल के लिए, और बैंक आपको 8% इंटरेस्ट रेट इस अमाउंट के ऊपर जो आप हर साल जमा करवाएंगे वो लगा के, और 10 साल के बाद आपको 50,000 वापस करेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि आप हर साल के एंड पे अमाउंट सेव करेंगे, और अगर हर साल के एंड पर, इधर जरा एनओटी के फार्मूलाज में आइए, अगर साल के एंड पर पेमेंट हो तो वो एनओटी कौन सी होती है? वो एनओटी ऑर्डिनरी होती है। अब हमने आर कैलकुलेट करना है। आपके सामने एनओटी ऑर्डिनरी है ये, तो या तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगेगा या फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर के वैल्यू से भी आर कैलकुलेट हो सकता है और प्रेजेंट के वैल्यू से फार्मूला से भी ये आर की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन हम वो लगाएं जो कि जो फिजिबल है। अगर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला को देखा जाए तो ये फार्मूला इस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, आर हमने कैलकुलेट करना है। जब किसी इक्वेशन के अंदर दो चीजें अननोन हों तो फिर वो फार्मूला नहीं लगेगा। ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है जो कि 50,000 है। आर हमने कैलकुलेट करना है, इधर एन भी गिवन है, आई भी गिवन है। तो दो चीजें गिवन है, एक अननोन है, तो ये फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का अप्लाई होगा, आर को कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट का अप्लाई नहीं होगा। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर into 1 plus interest rate raised to power n minus 1 और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। फ्यूचर वैल्यू 50,000 है, आर हमने कैलकुलेट करना है, और 1 प्लस 6% रेट है, सॉरी 8% रेट है, तो इसको हम 8% लिख देते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, 10 ईयर है, -1 है, डिवाइडेड बाय 8%, और इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं। मजीद थोड़ा मैं इधर सॉल्व करता हूँ इसको लाके, ताकि हमारे पास अप्रोप्रिएट प्लेस बच जाए इसको सॉल्व करने के लिए। 50,000 इज इक्वल टू आर कैलकुलेट करना है इनटू 1.08 में लिखने जा रहा हूँ रेज टू पावर 10। 1.08 मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया? क्योंकि 8% का मतलब है 8 डिवाइडेड बाई 100, ये कटेगा तो 0.08 आ जाएगा। अब फार्मूला था 1 प्लस इंटरेस्ट, 1 जो है प्लस उसमें ये इंटरेस्ट 0.08 होगा, तो ये बनेगा 1.08, जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख चुका हूँ। -1 डिवाइडेड बाई 0.08, और ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज। मजीद इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 50,000 इक्वल टू आर इंटू 1.08 की पावर जब हमने 10 ली है तो ये आएगा 2.1589, और माइनस होगा इसमें से 1 और डिवाइड हो जाएगा 0.08 पे। इसमें से 1 माइनस करके इसको 0.08 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये फर्दर हो जाएगा 50,000 इक्वल टू आर इंटू 14.49। मजीद यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 50,000 इक्वल टू आर
ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा 14.49, तो आपका आर निकलेगा इक्वल टू 3451 के करीब। तो ये शो कर रहा है कि अब हर साल आपको 3451 डॉलर सेव करने पड़ेंगे हर साल, सेकंड ईयर में भी, थर्ड में भी, और चलते चलते 10 ईयर तक सेव करने पड़ेंगे। उसके ऊपर 8% जो है वो बैंक इंटरेस्ट पे करेगा, तो आपकी ये अमाउंट बनेगी 10 साल में 50,000। स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर जो ये क्वेश्चन नंबर 4 था और ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ना थोड़ा सा चेंज है, वो कहता है कि सेम एज प्रॉब्लम नंबर 4, कि प्रॉब्लम नंबर 4 सेम रहेगी एक्सेप्ट दैट यू deposit a certain amount at the beginning of each period for next 10 years। अगर पेमेंट जो है वो किसी पीरियड के स्टार्ट के ऊपर हो तो वो एनओटी ड्यू होती है। पहले ये क्वेश्चन हमने ये 50,000 वाला एनओटी ऑर्डिनरी के तहत किया है, अब ड्यू के तहत करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि सेम एज प्रॉब्लम नंबर 4, सारी चीजें प्रॉब्लम नंबर 4 वाली होंगी, सिर्फ आपने जो अमाउंट सेव करनी है वो बिगिनिंग पे यानी स्टार्ट पे करनी है। तो स्टार्ट पे जब करते हैं हम कोई अमाउंट सेव, तो वो फिर उस वक्त एनओटी ड्यू होती है। तो इसी तरह एनओटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू का, पहले हमने एनओटी ऑर्डिनरी के फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, अब हम ड्यू का फार्मूला यानी ये नीचे वाला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो वो फार्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से। अब आपको पता है ये इतना हिस्सा आप पहले ही सॉल्व कर चुके हुए हैं, यानी हमने आर कैलकुलेट करना था, और ये हमारे पास आ गया था 1.14.49, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से यानी 1.08 से एक बार ज्यादा। तो ये बनेगा आर 15.6492, और इधर आपका जो है वो 50,000 था, तो ये इधर आके 50,000 पे डिवाइड हो जाएगा। 15.6492, और आर आपका आएगा आर इज इक्वल टू 3194 या अप्रोक्सीमेटली 5। तो अगर एनओटी जो है वो ड्यू होगी, तो आपको हर साल जो है वो 3195 सेव करने पड़ेंगे 50,000 इकट्ठा करने के लिए, और अगर एनओटी ऑर्डिनरी होगी तो फिर आपको $3451 हर साल जमा करने पड़ेंगे। तो ड्यू में फायदा है, कम पैसे सेव करने पड़ रहे हैं और फ्यूचर में आउटकम वही मिल रहा है, इसमें भी 50,000 और इसमें भी 50,000।